Let us now do the relationship between MRS and marginal utility. So ये वाला रिलेशनशिप मैंने यूज़ किया था आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की वीडियो में, एंड आई टोल्ड यू दैट वील गोइंग टू डू इट लेटर. सो लेट्स नाउ डू दैट. ऑलराइट, सो हमारे पास एनी यूटिलिटी फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2. कोई भी जो यूटिलिटी फंक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि यूटिलिटी फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2. तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आती है गुड वन की, वो तब आएगी जब x1 को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे. मतलब देयर विल बी अ change in x1. There will be a change in x1 because of which there will be a change in utility. जब हम इस change in utility को measure करते हैं with a very small amount of change in x1, that is called mu1. Let me repeat myself. जब हम x1 को change करते हैं बहुत ही small amount से, that amount of change in x1 tends to 0. तो उसकी वजह से जो हमारा चेंज इन यूटिलिटी होता है इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 बोलते हैं. एंड सेम थिंग इज ट्रू फॉर गुड 2. सो जो मेरी यूटिलिटी है दैट इज फ्रॉम x1 x2. ओके, सो व्हाट विल बी mu1, व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1. अगर मैं यूटिलिटी कैलकुलेट करूं x1 प्लस चेंज इन x1 x2 से, और उसको मैं माइनस करूँ, उसमें से मैं माइनस कर दूँ यूटिलिटी ऑफ x1 x2 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन यूटिलिटी. सो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट चेंज इन यूटिलिटी. अब इस चेंज इन यूटिलिटी को मैं अगर mu1 करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x1 जो है वो कितना है. मतलब अब मैं यहाँ पे 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट नहीं ले सकती ना, मुझे स्मॉलर चेंज लेना पड़ेगा. सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 इज नथिंग बट चेंज इन u अपॉन चेंज इन x1, राइट. तो इसके लिए कैन आई से दैट इट इज गोइंग टू बी यूटिलिटी फ्रॉम x1 प्लस चेंज इन x1 x2 upon change in x1 minus utility of x1 x2. This is marginal utility of 1. So marginal utility of 1 is nothing but change in utility upon change in x1, which can be written as change in utility is equal to mu1 x1, change in x1, mu1 change in x1. ठीक है. Similarly मैं good 2 के लिए भी एक काम कर सकती हूँ. तो can I write mu2 is equal to change in utility upon change in x2, which implies that change in utility is nothing but mu2 into change in x2, mu2 into change in x2. अब जब हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे होते हैं, when we are on the same indifference curve, क्योंकि जब हम MRS निकालते हैं तब तो हम सेम IC के ऊपर होते हैं ना. तो अगर मैंने अपना IC कोई भी बनाया, लेट्स सपोज ये है या स्ट्रेट लाइन है, तो आई कैलकुलेट माई MRS फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. सो जब हम MRS कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, और सेम इंडिफरेंस कर्व पे हमारे पास क्या होता है? वी हैव द बंडल्स इन विच वी आर इंडिफरेंट. We are indifferent in those bundles because there is no change in utility there, or the utility is constant there, which means that I can write that here change in utility is 0. So I'm writing again mu1 change in x1 is equal to change in utility, and mu2 change in x2 is also equal to change in utility. This is 0 and this is 0, right? That's not true. See, basically what you're saying is कि जब आप A से B पे गए, and now listen to me very carefully, जब आप A से B पे गए तो आपने x1 को बढ़ाया जिसकी वजह से mu1 में चेंज आया. अब इस mu1 को बैलेंस करने के लिए आप x2 को चेंज करोगे इस मैनर में कि जो चेंज इन यूटिलिटी आपके पास x1 से आई वही चेंज इन यूटिलिटी आपके पास x2 से आएगी. Do you understand that? Right? I can write it in another manner. What I'm trying to say is कि mu1 change in x1 is the resultant change in utility because of x1,
mu2x2 is the resultant change in utility because of good 2. इन दोनों को मिला के मेरी टोटल चेंज इन यूटिलिटी जो है वो जीरो होनी चाहिए. क्यों जीरो होनी चाहिए? वो टोटल चेंज इन यूटिलिटी इसलिए जीरो होनी चाहिए क्योंकि हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं. इंडिविजुअली वो जीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि इंडिविजुअली जीरो होने का मतलब हो गया कि हम पॉइंट ए के ए पे ही हम शिफ्ट ही नहीं करें. चेंज इन यूटिलिटी जीरो हो गई तो इन दोनों में से एक जीरो होना पड़ेगा ना. So that's not true. So individually zero नहीं होंगे, but overall zero होंगे. I'll repeat myself. Overall zero क्यों होंगे? क्योंकि जब हम point A से point P पे जा रहे हैं, तब हम x1 को increase कर रहे हैं. जब हमने x1 को increase करा, तो उसकी वजह से marginal utility change हुई. So we are saying that on A and B, when we move from A to B, when we are on A and B, my utility is the same because I am indifferent between A and B, right? Which is why whatever changes in utility happen, the overall utility change is going to be zero. Okay, just one last point. क्यों? क्योंकि या तो चेंज इन यूटिलिटी x1 की वजह से होगा या चेंज इन यूटिलिटी x2 की वजह से होगा या दोनों की वजह से होगा. अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तब तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं, right? Which is why my total utility is zero. So once I have this, then my life is simpler because I just have to do the next thing then. mu1 change in x1 is equal to mu2 change in x2 with a minus sign. Can I write minus change in x2 upon change in x1 is equal to mu2 upon mu1 upon mu2. तो मैंने इसको मैं यहाँ पे लेके आई, इसको मैं यहाँ पे लेके आई. सो माइनस चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इज इक्वल टू mu1 अपॉन mu2. ठीक है, माइनस साइन डजंट मैटर बिकॉज दैट्स द स्लोप. सो व्हाट इज माय स्लोप? Slope is minus change in x2 upon change in x1, which is also equal to mu1 upon mu2, which is also equal to mrs, which is also equal to mrs. The only thing is then we just do the mod values, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव साइन तो होगा ही होगा. So this is the relationship between mrs and mu1 and mu2. So the whole thing resides on the fact of you understanding कि A और B जो है वो दोनों IC सेम ही IC पे हैं, सेम IC पे हैं, तो ओवरऑल चेंज इन जीरो है. तो मैंने क्या किया? मैंने चेंज लिया बिकॉज ऑफ x1, मैंने चेंज लिया बिकॉज ऑफ x2, और दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मैंने बोला ओवरऑल चेंज तो हो ही नहीं सकता, तो ओवरऑल चेंज जीरो है. उसकी वजह से हम इस पॉइंट पे आए. All right, so that is why now whenever we use the relationship, we can always write MRS is equal to mu1 upon mu2. हम कहीं पे भी ये वाला relationship use कर सकते हैं as an identity. All right, thank you.